यानी कि हाइब्रिड कंप्यूटर में डिजिटल कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर दोनों प्रकार के कंप्यूटर के गुण पाए जाते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में सर्वाधिक यानी कि सबसे ज़्यादा होता है। अगला पॉइंट है हमारा कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, यानी कि अब हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में, जो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो कंप्यूटर की जो पीढ़ियाँ हैं, देखिए फ्रेंड्स, बदलते समय और ज़रूरत के हिसाब से क्या होता है कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में भी कई सारे बदलाव हो रहे हैं। इस बदलती कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को ही हम कंप्यूटर की पीढ़ी यानी कि जनरेशन के नाम से जानते हैं। तो इन कंप्यूटर्स की जनरेशन को 5 भागों में डिवाइड किया गया है या बांटा गया है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर को लगभग 1940 और 1959 के बीच बनाया गया था। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर को बनाने में कांच के बने वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था। एक कंप्यूटर को बनाने में लगभग हजारों वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल होता था। इसलिए यह कंप्यूटर इतने बड़े होते थे कि इनको रखने के लिए एक कमरे की आवश्यकता होती थी। नेक्स्ट हम बात करेंगे द्वितीय पीढ़ी यानी कि सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। सेकेंड जनरेशन यानी कि द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर को लगभग 1956 से 1963 के बीच बनाया गया था। इन कंप्यूटर्स में वैक्यूम की जगह ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया था। ट्रांजिस्टर वैक्यूम ट्यूब से थोड़े छोटे होते थे, जिसकी वजह से ये कंप्यूटर पहली पीढ़ी के कंप्यूटर से थोड़े छोटे होते थे, उनके अकॉर्डिंग थोड़े साइज में छोटे हो गए थे और कम जगह में आसानी से रखे जाते थे। नेक्स्ट हम बात करेंगे तीसरी पीढ़ी यानी थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर को लगभग 1964 से 1971 के बीच बनाया गया था। इन कंप्यूटर्स में ट्रांजिस्टर की जगह आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल किया गया था, जिसकी वजह से यह कंप्यूटर दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर से छोटे, सस्ते और अधिक तेज़ थे। और इस पीढ़ी के कंप्यूटर की जो मेमोरी थी उसकी क्षमता यानी कि उसकी कैपेसिटी भी अधिक थी। नेक्स्ट हम बात करेंगे चौथी पीढ़ी यानी कि फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर को लगभग 1970 से 1985 के बीच बनाया गया था। इन कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड सर्किट की जगह माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया था, जिसकी वजह से यह कंप्यूटर और भी छोटे हो गए। इन कंप्यूटर की साइज़ छोटी होने के बावजूद भी इस कंप्यूटर की स्पीड और क्षमता यानी कि कैपेसिटी दोनों ही इंक्रीज़ हो गई यानी कि बढ़ गई थी। यह हाई लेवल लैंग्वेज जैसे कि C++ को भी सपोर्ट करते थे। नेक्स्ट जनरेशन यानी कि पांचवी पीढ़ी फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है। तो वर्तमान समय में हम जो कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, वह पांचवी पीढ़ी के ही हैं। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर पिछले सभी जनरेशन्स के कंप्यूटर से ज़्यादा आधुनिक यानी कि न्यू वर्जन में हैं। इन कंप्यूटर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का इस्तेमाल किया जाता है। इस पीढ़ी के कंप्यूटर हाई लेवल लैंग्वेज जैसे C++, जावा, .NET को सपोर्ट करते हैं। और इस पीढ़ी के कंप्यूटर इतने छोटे होते हैं कि बैग में रखकर आसानी से कहीं भी ले जा सकते हैं। फ्रेंड्स, आशा है, आई होप कि कंप्यूटर की सभी पीढ़ी यानी जनरेशन के बारे में आप समझ गए होंगे। चलिए अब हम बात करते हैं कंप्यूटर की विशेषताओं के बारे में, उसकी क्वालिटीज़ के बारे में, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की कई सारी विशेषताएं हैं वैसे तो, जैसे कि स्पीड यानी कि गति। कंप्यूटर किसी भी काम को बहुत जल्दी करता है, बहुत स्पीडली करता है। नेक्स्ट, एक्यूरेसी यानी शुद्धता। कंप्यूटर किसी भी काम को बिना गलती यानी बिना मिस्टेक के करता है। नेक्स्ट, कॉन्टिन्यूटी यानी कि निरंतरता। कंप्यूटर किसी भी काम को लगातार बिना रुके करता है, वो थकान महसूस नहीं करता है। नेक्स्ट, स्टोरेज कैपेसिटी यानी कि भंडारण क्षमता। उसकी मेमोरी जो होती है कंप्यूटर में कितना भी डेटा स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट, प्राइवेसी यानी गोपनीयता। कंप्यूटर में किसी भी फाइल या फोल्डर को हम पासवर्ड के द्वारा सुरक्षित रख सकते हैं। नेक्स्ट, ऑटोमेशन यानी कि स्वचालित। कंप्यूटर तकनीक का उपयोग करके बिना किसी मानव के हस्तक्षेप के निरंतर कार्य करता रहता है। कंप्यूटर की और भी बहुत सारी क्वालिटीज़ यानी कि विशेषताएं हैं, इसके लिए हम सेपरेट वीडियो बना देंगे। तो फ्रेंड्स, हम कंप्यूटर के अनुप्रयोग यानी कि उसके एप्लीकेशंस के बारे में भी यहाँ पर बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, कंप्यूटर के अनुप्रयोग के बारे में बात करें तो कंप्यूटर का उपयोग कई सारी जगह यानी कि बहुत सारे क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे कि एजुकेशन के क्षेत्र में, बिजनेस के क्षेत्र में, बैंकिंग के क्षेत्र में, साइंस एंड इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में, मार्केटिंग के क्षेत्र में, और भी बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पर हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें
इस टाइप की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल सीखो फ्री को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।